My dear students, today we are starting second part of matrices in which we start multiplication of matrices, right? तो पहले हम ये जानेंगे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices, right? तो फर्स्ट इज कंडीशन इज कि इफ देयर आर टू मैट्रिसेस, फर्स्ट इज ए मैट्रिसेस, सेकेंड इज बी मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? एम बाई एन. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स? पी बाई क्यू. इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए कितना है? इट इज एन. एंड नंबर ऑफ रोज इन बी, इट इज पी. अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, इफ दे आर इक्वल, देन ए बी एग्जिस्ट. तभी हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है यानी कि ए बी एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी? इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा, जो दो इक्वल है बढ़ा देंगे हम, हमारे पास एन और पी दोनों इक्वल थे. क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा एम और यहाँ बचा क्यू, यानी कि एम बाई क्यू. एम बाई क्यू इसका ऑर्डर होगा, न्यू मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर होगा, राइट? अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल. हमारे पास सिंपली मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमें गिवन दे रखी है. देखिए ए और बी. ए मैट्रिक्स दे रखी है हमको 2 1 3, 3 -2 1 और -1 0 1. बी मैट्रिक्स इज गिवन 1 -2 2 1 एंड 4 -3. अब पहले आप बताएं दोनों का ऑर्डर क्या है. फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है. 3 रोज है, दिस 1 2 एंड 3, और 3 कॉलम है 1 2 एंड 3, राइट? इट मीन्स हमारे पास 3 रोज है 3 कॉलम है. तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3. यहाँ ऑर्डर कितना है? 3/2. अब कंडीशन क्या थी कि ए और बी कब मल्टीप्लाई होते हैं? जब ए का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम यानी 3, और बी का नंबर ऑफ रोज यानी कि 3, बोथ आर इक्वल. जब दोनों इक्वल है मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा, राइट? अगर हम इसका रिवर्स लें, बी ए लें, तो बी ए एग्जिस्ट कब करता? जब हमारा बी में नंबर ऑफ रो जो कि हमारे पास 3 है, ए का नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं. बी का नंबर ऑफ कॉलम इज 2 और ए के नंबर ऑफ रोज इज 3. तो 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसलिए बी ए और ए बी आपस में इक्वल नहीं होंगे. इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, राइट? ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए हमेशा आपस में इक्वल ही हों. अब मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई का मेथड देखें. पहले मेथड क्या है हमारे पास, ट्रिक क्या है इसको मल्टीप्लाई करने की. तो देखिए ट्रिक पहले हमारे पास ए और बी की मल्टीप्लाई अगर हम करनी है, तो ए बी की मल्टीप्लाई क्या आती है? पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1, ए बी 2 2, ए बी 3 1, ए बी 3 2. क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या आया? 3/2. अभी बताता है इसकी कॉलम और इसकी रो को आप कैंसिल कर दें, क्या बचा? 3/2. तो 3/2 ऑर्डर आएगा हमारे पास, जो नई मैट्रिक्स बनेगी यानी कि ए और बी का. अब हमें निकालना पहले क्या है? ए बी 1 1. ए बी 1 मतलब हमेशा यहाँ पे हम रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, राइट? यानी रो किसकी? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है. कॉलम किसका? जो सेकंड मैट्रिक्स है. यही इसका मेथड है, यही ट्रिक्स है कि आप पहले से पहले अगर आपको ए बी 1 1 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहली मैट्रिक्स कौन सी? ए, यानी कि रो किसकी होगी? ए की, और कॉलम किसका होगा? बी का. और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 1 निकालना है हमें. जब 1 1 फाइंड करना है तो फर्स्ट ही रो होगी और फर्स्ट ही कॉलम होगा, राइट? दोनों के मल्टीप्लाई कर दें. और रो और कॉलम की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना है हमको, हमेशा पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से ही होती है. फिर बीच में प्लस साइन आता है. सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से होगी. सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से होगी, राइट? तो इस तरह से हम लोग थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट से होगी, लाइक दिस वन,
राइट। और सबको हम ऐड कर देंगे, क्या गया हमारे पास 16। तो ये पहला एलिमेंट आया इसका न्यू मैट्रिक्स का AB11 जो यहाँ पुट करेंगे हम लोग। ठीक, अब क्या निकालना है हमको AB12 फाइंड करेंगे AB12। अब AB12 कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर वही सेम चीज़ ए का कौन सा कॉलम है, यहाँ क्या लिखा फर्स्ट और बी का कौन सा कॉलम है सेकेंड, यानी कि हम एक ही हमेशा रो लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है इट इज द RC, पहले वाले की हमेशा रो और दूसरे वाले कॉलम। तो यहाँ पहले वाले की कौन सी रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई होनी है। अब जरा ए का फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आप, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, और सबको ऐड कर लेंगे। क्या आ गया दिस वन, राइट। अगेन आपको क्या निकालना है, अब फाइंड करना है आपको AB21। अब देखें यहाँ पे AB21 आ गया, यानी कि ए के आगे पहले क्या हो गया सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, राइट। तो ए की सेकेंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम, राइट, सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला हमें निकालना क्या है A22, मतलब ए के भी सेकेंड रो और बी का भी सेकेंड कॉलम। तो ध्यान ये रखना है बी का हमेशा कॉलम होगा और ए की हमेशा रो होगी, राइट। दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, सेम फाइंड कर लिया। अगला ऐसे आ रहा है A31। अब बताएं इसमें रहा A31 में क्या आएगा हमारे पास, A31 में A31 ये फाइंड करना है आपको। A31 क्या आएगा A31 में, A31 यानी कि ए का थर्ड रो और बी का फर्स्ट कॉलम A31। सेम A32 क्या आएगा, ए का थर्ड रो और बी का सेकंड कॉलम, राइट। हम सबको सॉल्व कर लेंगे और सबको सॉल्व करके जब हम पुट कर देंगे इसको सिंपली, जो हमने AB मैट्रिक्स निकाली थी, AB मैट्रिक्स क्या फाइंड की थी हमने, ये वाली मैट्रिक्स, राइट, इसमें हम पुट कर देंगे, राइट। इसमें जब हम पुट करेंगे सबकी वैल्यूज तो ये हमारे पास AB की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, पहले फर्स्ट यू मल्टीप्लाइड द फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई हमेशा आप सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से ही करेंगे, राइट। तो इस तरह से मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें, यहाँ देखें एग्जाम्पल हमारे पास ए वैल्यू दे रखी है और बी गिवन है। ए दे रखी है 1 -2 3 -4 2 5, बी गिवन है 2 3 4 5 2 1। अब कह रहा है फाइंड करो ए बी और बी ए, अगर एग्जिस्ट करेगी तभी तो ना। तो पहले चेक करो कि क्या ए बी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें हम लोग चेक करना है ए बी और बी ए दोनों बोथ, राइट। तो हम चेक करते हैं इसमें, देखें ना एक ऑर्डर क्या है, एक ऑर्डर इट इज़, क्या ऑर्डर इसका, देखिए ना एक ऑर्डर हमारे पास है दिस वन इज ए इज अ, कितनी रो है इसमें 2 रोज, कितने कॉलम है 3, यानी ऑर्डर है 2/3, राइट। और बी का ऑर्डर क्या है, अब ए का ऑर्डर क्या आ गया 2/3, बी का ऑर्डर क्या आ गया इट इज 3/2, राइट। ये तो ऑर्डर है। अब हमने कही थी ए के ऑर्डर का अगर कॉलम और बी के ऑर्डर की रो अगर आपस में इक्वल हैं तब इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, राइट। इसका मतलब ए भी पॉसिबल है। अब आते हैं बी ए पे, क्या बी ए पॉसिबल है, चेक करें ना बी ए चेक करते हैं। पहले बताइए बी का हमारे पास क्या आ रहा है, बी का हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है, बी का ऑर्डर है 3/2, राइट। और ए का ऑर्डर क्या है 2/3। अगेन बी का नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब बी ए भी यहाँ पॉसिबल है। अब हम एक चीज चेक करते हैं, क्या ए बी ए के इक्वल है, राइट। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ए बी ए के इक्वल है। तो हम लोग चेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई कैसे होगी, नेचुरल है, हम इसमें क्या करते हैं रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, राइट। ये ध्यान रखना है हमको, सेम स्टेप, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करें यहाँ पे, इट इज रो की मल्टीप्लाई कॉलम, राइट। ये है रो और ये है कॉलम। जरा उल्टा करें, पहले 1 की मल्टीप्लाई 2 से देयर 2, -2 की मल्टीप्लाई 4 से -8 और 3 की मल्टीप्लाई 2 से इट इज 6,
राइट। अब क्या करेंगे, इसके हम सब कट कर लेंगे। पहला एलिमेंट आ गया, इट इज 0। सेकेंड निकालना है हमको, ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A12। 1 2 मतलब इसी की मल्टीप्लाई, अब इसी रो की मल्टीप्लाई किससे होनी है, इसके सेकंड कॉलम से, यानी 1 2 किससे होगी, 3 से, 3 आ गया। -2 किससे होगी, 5 से, -10 आ गया। 3 किससे होगी, 1 से, इट इज +3 आ गया। 100 कितना आ गया, 100 हो गए -4। अगेन अब आपका रो चेंज हो गई, राइट। अब सेकेंड रो है, सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करिए ना, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई 4 2 8 यानी -8, 2 4 8 +8 और 5 2 10। सेम इसी की मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से। ध्यान रखना है हमेशा पहले मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम की मल्टीप्लाई होनी है। अपने दिमाग में रख लें आप लोग, देयर इज RC मेथड, RC दिमाग में रखें, ठीक। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम क्या करते हैं, सेम ही आ गया हमारे पास, सॉल्व हो गया ये भी। अब हम लेते हैं BA की वैल्यू। BA कैसे लेंगे, देखिए जरा। अब हम BA लेते हैं, BA, राइट। देखिए जरा, BA को सॉल्व करना है यहाँ पे हम लोग, सेम वही काम करेंगे हम लोग, राइट। हम लोग यहाँ पे पहला इसका पहली रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, हमेशा कॉलम से, राइट। मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और 3 4 12, राइट। -12 हो गया, क्या गया हमारे पास, इट इज़ -10। अगेन इसके लिए किसे करेंगे हम, इट इज़ सेकंड कॉलम से। फिर किससे करेंगे इसी के हम थर्ड कॉलम से, देखें लाइन से, क्या गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगेन अब रो चेंज हो जाएगी, मेथड सेम रहेगा यानी कि RC। अब रो चेंज हो गई, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, राइट। बस ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से ही होगी और सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई हमेशा सेकंड एलिमेंट से होगी, दोनों बीच में साइन लगेगा प्लस का साइन, राइट। सब कर लिया हमने, देखिए सारे इससे आंसर हमारे पास, सारे एलिमेंट्स फाइंड हो गए हमारे पास। ये आ गई कौन सी मैट्रिक्स, BA मैट्रिक्स। अब देखें क्या AB मैट्रिक्स BA के इक्वल है, क्या AB मैट्रिक्स BA मैट्रिक्स के इक्वल है, नो। आप चेक करें, AB मैट्रिक्स और BA मैट्रिक्स दोनों क्या आ रही हैं, दोनों ही चेंज आ रही हैं। ये आई AB मैट्रिक्स और ये आई BA मैट्रिक्स, AB BA आपस में इक्वल नहीं है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं इस पे, मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन nth पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की nth पावर दे रखी है, तो क्या हम उसकी n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक 11th क्लास का जो मेथड था आपका, आपको ध्यान होगा, MI, मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे करते थे इसको हम लोग, अगर हमें देखा सपोज देयर आर अ स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, तो हम क्या करते थे, पहले P1 रखते थे हम लोग। पहले क्या करते थे, देखो P1 यानी कि n की 1 रखते थे, स्टेटमेंट ट्रू रहता है n = 1 के लिए। फिर हम Pk यानी कि Pk और फिर Pk + 1 रखते थे। अगर ट्रू हो रहा है दोनों के लिए तो हम कहते थे इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। यहाँ पे 3 स्टेप रखते थे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप कौन सा, Pk + 1 वाला, तो ध्यान होगा आप लोगों को। अब इसके बेस पे देखें क्वेश्चन जरा, अगर हम MI का यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका देखें, चेक करें आप लोग। ये क्वेश्चन MI का है, पहले क्वेश्चन सिंपल दे रखा है, A = cos θ sin θ - sin θ cos θ। हमसे कह रहा है प्रूफ करो A⁴n यानी कि A की n बार मल्टीप्लिकेशन, क्या ये आ रही है। अब A की n टाइम मल्टीप्लिकेशन, n की वैल्यू पॉसिबल नहीं, कितना है, दे द नेचुरल नंबर, राइट, दे द गिवन अ नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें इसमें हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। पहला पार्ट क्या था इसमें, फर्स्ट पार्ट था जब हम n की वैल्यू रखें, जो भी हमें गिवन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा, राइट। A की पावर 1 है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे A की पावर n दे रखी है। हम इसमें यूज़ करते हैं n की जगह पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब हम A की n में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप Pn निकाल लें, तो Pn क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल दे रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप में n की जगह 1 पुट कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमने क्या करा है, n की पहला स्टेप n की जगह पे हमने 1 रखा, इस किसमें, A की पावर n में। यहाँ A की पावर n में हमने n की जगह 1 रखा, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, राइट। जब 1 रखा तो देखा हमने सेम वही आ गया जो A की वैल्यू दे रखी थी हमने, इसका मतलब
P1 के लिए क्या हो गया ये, n इक्वल टू 1 के लिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस मैट्रिक्स इज ट्रू, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, देयर सेकेंड स्टेप। अब हम कहते हैं कि लेट इट इज ट्रू, हम मानते हैं कि ये ट्रू है, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू k के लिए। अगर n इक्वल टू k के लिए तो a की पावर k कितना आ गया, हमने इस पूरे में a की पावर n में n की जगह पे रख दिया k रख दिया, तो cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 को हम लोग यूज़ करेंगे अब आगे नेक्स्ट स्टेप में। इस इक्वेशन 1 को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। किस में यूज़ करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 में, राइट। देखें जरा इसको, यहाँ पे हमारे पास हम ले रहे हैं n की वैल्यू k प्लस 1, यानी कि a की पावर k प्लस 1। क्या हम इसको ये रिश्ते हैं, a की पावर k अलग है इंटू a, राइट। अब a की पावर k की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या थी, ये थी ना cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k पुट कर दिया आपने यहाँ पे, तो a की पावर k की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। ये कहाँ से वैल्यू मिल गई, ये इस टाइप से इक्वेशन 1 से आई, और a की जगह पे सेम वैल्यू दे रखी थी, बरोबर दिया आपने। अब आपने इन दोनों ही कर दी मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई मेथड से। कौन सा मेथड था, दे द RC मेथड, यानी कि रो की मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम से। अगर रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करें, पहला स्टेप ये आया, सेकंड स्टेप ये आया, थर्ड स्टेप ये आया, फोर्थ स्टेप ये आया, राइट। अब ये पता है आपको, एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, इट इज cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। तो यहाँ पे आ गया cos a प्लस बी, यानी cos k थीटा प्लस थीटा। सेम ये भी फार्मूला आप देखें, ये भी फार्मूला है, किसका फार्मूला ये, इट इज sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b। आपने फार्मूला यहाँ यूज़ कर लिया। सेम फार्मूला आपने दोनों 2 अदर स्टेप्स में भी यूज़ कर दिया। तो ये देखें आप लोग, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ये बन के आ गया, राइट। और ये वही वैल्यू आ गई सेम, जब हम n की जगह पे अगर k, ये वो वैल्यू आ गई जब हम n की जगह पे k प्लस 1 रख रहे हैं, तो सेम यही स्टेप आएगा। इसका मतलब इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसका मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो यहाँ ये a की पावर n का जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया, राइट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर a की पावर n दे रखा है तो ध्यान रखें, इसको हम mi के वो 3 स्टेप्स वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में द क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, और उसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। देखते हैं हम एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल गिवन दे रखा है हमें, a दे रखा है 0 1 1 2। हमसे कह रहा है कि f(x) एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस x माइनस 1। हमसे कह रहा है फाइंड करो fa, राइट। जब f(x) दे रखा है तो fa कितना होगा पहले तो देखें, यानी x की यहाँ पे क्या करोगे आप, a पुट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, a² प्लस a माइनस 1। इसका मीन्स आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, a² फाइंड करनी है a² प्लस a माइनस 1 की। अब a² कैसे निकालेंगे आप लोग, यहाँ बन के आएगा a²। अब a² कैसे निकालेंगे आप लोग, नेचुरल है, a² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की a से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं करते हैं, दो मैट्रिक्स की हमेशा मल्टीप्लाई होती है। अगर a² लिखा हुआ तो a इंटू a क्यूब लिखा हुआ तो a इंटू a, यानी कि a की मैट्रिक्स की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। यहाँ पे हमने a से a की मल्टीप्लाई करी, वही अपना मेथड यूज़ करा, रो की मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम से, यानी कि RC मेथड, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक, a² को। फिर नेक्स्ट क्या है, अब इसको हमने क्या करा, इस fa को, क्योंकि बन क्या था a² प्लस a माइनस 1, सबकी वैल्यू पुट कर दी, a² की वैल्यू ये पुट कर दी, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। I क्या होता है, इट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। यहाँ पे 1 0 0 1 क्यों नहीं है, इट इज 2 by 2 मैट्रिक्स, क्योंकि ये अदर मैट्रिक्स भी क्या है, 2 by 2 मैट्रिक्स है। अगर ये 3 by 3 मैट्रिक्स होती हैं तो इसको हम क्या रहते हैं, आई को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 3 by 3 मैट्रिक्स रहते हैं, राइट। अब ये हमने सॉल्व किया, इसको हमने सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से, और हमारा आंसर आ गया 0 3 3 6, ठीक। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ की और हमने ये पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, राइट। हम देखते हैं नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एक और, यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, हमें a की वैल्यू गिवन है
102, 021 और 203। और यहाँ हमसे कह रहे हैं कि एक कंडीशन और गिवन है, देख क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो के इक्वल दे रखी है, राइट। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो जीरो के इक्वल कह रखा है, ये जीरो के इक्वल एक जीरो वैल्यू नहीं, इट इज़ अगेन अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो के इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस के i3 इक्वल टू जीरो दे रखा है और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले चीज़ हमें यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले हमें ए क्यूब चाहिए, फिर हमें a² चाहिए, फिर हमें ए की वैल्यू गिवन दे रखी है, आई हमें पता होता है, राइट। तो पहला काम हमारा पास ए क्यूब निकालना, लेकिन ए क्यूब कैसे निकालेंगे हम? a² से। तो पहले हम a² निकालना है, ए से क्या हुआ? a इंटू ए, हमने ए की ए से मल्टीप्लाई करी, सेम वही मेथड यूज़ किया, आरसी मेथड, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। पहले मैट्रिक्स की का रो की मल्टीप्लाई हमेशा सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, राइट। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, और हर एक को ऐड करते चले गए। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई a²। फिर हमें निकालना है जब a क्यूब, तो हमने क्या करा? a की a² से मल्टीप्लाई कर दी, राइट। a² की वैल्यू आ गई और a की मल्टीप्लाई हम पता है पहले से। सेम मेथड यूज़ कर लिया हमने, आरसी मेथड। फिर हमारे पास दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई कर क्या आ गया हमारे पास? 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अब इन सब की वैल्यू हमने क्या करा? इस पॉलिनोमियल जो हमें गिवन दे रखा था यहाँ पे हमने पुट कर दी, राइट। और इक्वल टू जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल रखा। अब चेक करें आप लोग, देखें यहाँ पे क्या करा है हमने? नल मैट्रिक्स के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में यह गया पास, ठीक, ये नेक्स्ट स्टेप। अब देखें इसमें हम लोग यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट करी है। और एक चीज़ और चेक करें आप लोग, इक्वल टू में यहाँ क्या दे रखा है? इट इज अ जीरो, इट इज नल मैट्रिक्स, इट इज अ नल मैट्रिक्स, राइट। के की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको दे रखा है -6a²। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। 6 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से होगी। 6 5 जा 30, राइट, 6 0 0, 6 8 जा 48। सेम ऐसी सबकी सबसे मल्टीप्लाई होनी है हर एलिमेंट से। सेम यहाँ पे फाइंड करेंगे 7a, सेम ऐसी स्केलर प्रोडक्ट, ठीक, राइट। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया और ये हमारे पास सॉल्व करा हमने। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स को, ये सॉल्व होके सब मैट्रिक्स पूरी ये बन के यहाँ पास, और इक्वल टू में क्या हो गया यहाँ पे? इट इज़ इक्वल टू जीरो। और सिंप्लीफाई किया हमने, ये बन के आ गई इज इक्वल टू जीरो। इसका मीन्स जो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, इसके ईच डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे -2 प्लस के की वैल्यू किसके इक्वल होगी? कंपेयर कर दें अगर हम, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। और ये अगर जीरो के इक्वल होगी तो देखें -2 प्लस के जीरो का, तो के की वैल्यू क्या आ गई? के इक्वल टू 2। तो ये हमारे यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड हो गई इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से। तो ये पॉलिनोमियल मेथड को हमने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट इज हम लोग देते हैं एक, हमें क्वेश्चन दे रखा है, इट इज थ्योरेटिकल, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू डिवाइड ₹30,000 into 2 parts such that the total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part amount 3060। यानी ये इंटरेस्ट आ रहा है बस। अब क्वेश्चन कह रहे हैं डिवाइड करना है यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल है, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि 30,000 को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे इसको हम? एक हो जाएगा 30,000, एक हो जाएगा x, और दर इज 30,000 माइनस x। 2 पार्ट हो गया, राइट। तो हमने इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? इट इज द रो मैट्रिक्स। ये 2 पार्ट है ओनली, इज द रो मैट्रिक्स, ठीक। अब इनका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को हमने सेकंड मान लिया हमने, इट इज़ द आर मैट्रिक्स इंटरेस्ट फॉर्म में, एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है हमको जो, और इसको हम लेंगे रो मैट्रिक्स की फॉर्म में। पहला इंटरेस्ट क्या दे रखा है? इधर 9%, यानी कि 9/100, इट इज़ 0.09। सेकंड दे रखा है हमको 11%, यानी कि 0.11, राइट। अब हमें दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए आर, राइट, पहला है पार्ट जो अमाउंट लगाया गया है, सेकंड पार्ट इंटरेस्ट। जब हम ए आर निकालेंगे, दिस इज द एनुअल इनकम इंटरेस्ट, जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है वो हो गया ए आर मल्टीप्लिकेशन। अब ए आर निकालने रहा इसमें आप,
तो ए आर क्या आ रहा है यहाँ पे आपका ए आर मल्टीप्लाई करिए हमने ए आर की, देखें यहाँ पे ए आर की इम्प्लाई टोटल कितना इंटरेस्ट आ रहा था 3060। ए दे रखा है एक्स 30 माइनस एक्स और आर दे रखा है इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में इंटरेस्ट, ठीक कितना परसेंट दे रखा है। तो इसकी इम्प्लाई करें मेथड सेम वही आर सी मेथड यानी रो की इम्प्लाई कॉलम से, एस की इम्प्लाई 0.09 से एक्स और 30,000 माइनस की इम्प्लाई 0.011 से इक्वल टू कितना है 3060। सॉल्व किया हमने, एक्स की कितनी आ गई 12,000। इसका मतलब हमने पहले वाला जो 9% इंटरेस्ट इस पे था उस पर हमने 12,000 रुपीज़ लगाया और सेकंड वाला पार्ट जो था हमारे पास 18,000 वाला उस पे हमने जो 11% वाला था उस पर हमने 18,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तब हमें इंटरेस्ट कितना मिला 3060, राइट। तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।